नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न नंबर 17 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं और इस वीडियो में हम बच्चों इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 18, 19 और 20 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसके चौथे और आठवें पदों का जो योग है बच्चों वो 24 है और छठे और 10वें पदों का जो योग है वो 44 है। तो हमें इस एपी के यानी समांतर श्रेणी के पहले 3 पदों को ज्ञात करना है। तो बच्चों, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे हम ए मानते हैं और जो सर्वांतर होता है उसे डी मानते हैं। तो यह मान लेंगे हम, माना एपी का प्रथम पद हमने यहाँ पर ए मान लिया और सार्वांतर जो है जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं बच्चों उसे हम डी मान लेते हैं। ठीक है। अब पहली जो हमारे पास जो कंडीशन है बच्चों इस क्वेश्चन में वो ये लिखा हुआ है कि चौथे और आठवें पदों का जो योग है बच्चों वो कितना है, 24 है। ठीक है। तो यानी कि चौथे पद यानी ए पी का चौथा पद और प्लस आठवां पद, इन दोनों का जो योगफल है बच्चों वो कितना है, हमें दिया हुआ है 24। ठीक है। चौथा पद और आठवां पद दोनों मिलकर इनका योगफल होता है 24। तो चौथा पद कौन सा होगा, वो होगा बच्चों a + 3d। ठीक है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में सीख लिया है, जो भी पद निकालना है उसका एक कम कर देंगे। ठीक है। 10वां निकालना है तो a + 9d, 11वां निकालना है तो a + 10d, यहाँ चौथा निकालना है तो a + 3d। अब 8वां निकालना है तो ये हो जाएगा a + 7d। ठीक है। बराबर है हमारे पास इनका योगफल 24 है। तो ये कितना a और a कितना हो गया हमारे पास, यहाँ 2a + 7 और 3 ये हो गया 10d बराबर 24 हो गया। ठीक है। 2 से इसको भाग दे दीजिए सभी को, तो यहाँ हो जाएगा a + 5d बराबर यहाँ होगा 12। यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों। या a बराबर, तो a का मान निकाल लेते हैं, तो 12 है 5d इधर आ जाएगा -5d। ठीक है। यहाँ हमने ये a का मान निकाल लिया, इसे आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। ठीक है। अब हमें आगे जो दिया हुआ है देखिए सेकंड कंडीशन में कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है। छठे और 10वें पदों का, तो सेकंड कंडीशन में हो जाएगा बच्चों, तो छठा जो पद है वो कितना होगा, a + 5d। ठीक है। और 10वां पद हो जाएगा a + 9d, दोनों मिलाकर इनका योगफल है 44। तो a और a कितना होगा, यहाँ पर हो गया 2a + 9 और 5 यहाँ हो गया 14d बराबर हो गया बच्चों 44। ठीक है। यहाँ भी 2 से भाग दे दीजिए, हमारा इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ 7d बराबर ये हो जाएगा 22 दूनी 44। तो यहाँ लिख देंगे वो ही 2 से भाग देने पर। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम जो समीकरण 1 में जो हमने a का जो मान निकाला है वो कितना है, a बराबर 12 - 5d, तो वो इसमें रख देंगे a के स्थान पर। ठीक है। a के स्थान पर रख दीजिए, तो 12 - 5d ये + 7d ऐसे ही आ जाएगा बराबर 22। यहाँ रख देंगे a का मान रखने पर। तो a का मान रख दिया हमने, यहाँ पर 7 में से 5 गए तो यहाँ बचेंगे, यानी कि 7d में से 5d, तो 2d बराबर 22। 12 को उधर ले आइए -12। ठीक है। ये पक्षांतर होगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ बचा हमारे पास 2d बराबर कितना बच गया बच्चों, 10 बच गया, और d बराबर 2 से भाग दे देंगे तो ये आएगा d बराबर 5 हो गया। यानी कि जो हमारा सर्वांतर है बच्चों वो यहाँ पर d के रूप में 5 हो गया। अब हम d का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है। क्योंकि a बराबर हमारे पास है 12 - 5d।
ठीक है। देखिए ये जो पहला समीकरण हमारा बन गया, यहाँ पर हमने इसका मान रख देंगे हम, या a बराबर 12 माइनस 5, डी का मान कितना हो गया 5, क्या रखेंगे डी का मान रखने पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a बराबर बचेगा बच्चों -13। तो a का मान हमारे पास हो गया -13। हमारे पास प्रथम पद है -13 और सर्वांतर है हमारे पास कितना 5 है। तो AP के प्रथम 3 पद निकालना है, AP के प्रथम 3 पद, ठीक है, जो हमें पूछे थे। तो कौन से होंगे 3 पद, पहला पद a होगा, दूसरा a प्लस डी होगा और तीसरा जो होगा a प्लस 2d होगा, ठीक है। यही तो होंगे पहले 3 पद। अब यानी पहला पद कितना आया है, यानी a का मान -13 है, ठीक है, और d का मान हमारे पास 5 है, तो 5 जोड़ दीजिए। 13 में 5 जोड़ेंगे तो बचेंगे -8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा -3, ठीक है। नहीं, जो हमारा सर्वांतर प्लस का है उसे जोड़ते जाइए और माइनस का है सर्वांतर बच्चों, तो हम उसे माइनस करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है बच्चों कि सुब्बा राय ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, यानी कि जब उनकी नौकरी लगी 1995 में, तो उनका जो मासिक वेतन था 5,000 और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इसके बाद उनके वेतन में हर साल कितने रुपये बढ़ते चले गए, 200 रुपये बढ़ते चले गए, ठीक है। अगर 1995 में 5,000 है तो 1996 में हो जाएंगे 5,200, फिर 5,400, इस तरीक़ा से बढ़ते चले गए। तो हमें ये पूछा है कि किस वर्ष में, यानी कौन से वर्ष में उनका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो गया, ठीक है। 5,000 से बढ़कर वो 7,000 रुपये हो जाता है। तो अब देखिए बच्चों, वर्ष 1995, 96, 97, 98, इस तरीक़ा से हम निकाल लेंगे सुब्बा राय का जो वेतन है वो क्या होगा। तो देखिए 1995 में वेतन था कितना 5,000, फिर आगे 200 रुपये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5,200 1996 में, फिर 200 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5,400 1997 में। इस तरीक़ा से वेतन बढ़ता रहेगा और लास्ट में जो वेतन कितना हो जाता है वो 7,000 हो जाता है, जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर सभी पदों में कितनी 200 की वृद्धि हो गई है, तो जो क्या है ये AP है, जो AP के रूप में है, ठीक है ना, हम लिख देंगे जो AP के रूप में है, यानी कि समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक है नहीं। जहाँ प्रथम पद A कितना है, वो है हमारे पास 5,000, ठीक है, सबसे पहली संख्या, और D कितना है, यानी कि 200 की वृद्धि हुई है तो 200 आ जाएगा। तो हम दूसरे पद से यहाँ पहला पद माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 200, क्योंकि 200 की वृद्धि हो रही है। और जो अंतिम पद है L बराबर कितना है बच्चों, वो है 7,000, क्योंकि हमसे यहाँ 7,000 के विषय में ही कहा गया है कि उनका वेतन 7,000 हो जाता है। हमें निकालना है यहाँ पर N, यानी कि कितने वर्षों में उनका वेतन 7,000 हो जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि इस जो AP हमें दी हुई है यहाँ पर हमें N का मान निकालना है, ठीक है। अब जो हमें L दिया हुआ है अंतिम पद, तो हम उसी से इसको निकाल लेंगे। अब क्योंकि L बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों, ये हमारा L निकालने के लिए सूत्र हो गया, ठीक है। अब A हमारे पास यहाँ कितना है 5,000 प्रथम पद, प्लस N तो हमें ज्ञात करना है, और D है हमारे पास 200, तो बराबर L का मान है हमारे पास यहाँ पर 7,000, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, या N माइनस 1 गुणा 200 बराबर, तो 7,000 माइनस इस 5,000 को इधर ले आएंगे, ये पक्षांतर हो जाएगा, प्लस वाली जो संख्या है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो या N माइनस 1
गुणा 200 बराबर 7 में से 5000 घटाएंगे 7000 में से, तो हमारे पास यहाँ बच गया 2000। ठीक है, या n-1 बराबर इस 200 से इसको हम कैंसिल कर सकेंगे। ठीक, कितनी बार हो जाएगा? 10 बार। या तो 200 की यहाँ गुणा कर दें या इधर ले जाएंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा। 200 का यहाँ जब भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 10 बार हो जाएगा। या n बराबर माइनस का इधर आएगा तो 10 और 11, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि कुल हम कह सकते हैं कि 11 वर्षों में सुब्बा राय का जो वेतन है वो 5000 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 7000 रुपये हो जाएगा। तो 11वें वर्ष का मतलब हो गया बच्चों 2000, इसके बाद 1995 के बाद यानी कि 2006 में इनका जो वेतन है वो 7000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रश्न की भी तैयारी आप अच्छी प्रकार से बच्चों कर लें। ऐसा ही क्वेश्चन अगर से पूछा जाता है आपको तो वो आपको इसी प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है बच्चों वो प्रश्न नंबर 19 की भांति है। जैसा हमने 19 किया है उसी प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हल होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है वो 70.5 रुपये यानी 17.5 का मतलब है 70.5 रुपये बढ़ाती गई। यानी हर हफ्ते में क्या होता है कि 70.5 और ज़्यादा मतलब वो पैसे बचाती है। तो हमें ये बताना है कि यदि nवें सप्ताह में उसकी जो बचत है यानी कि बढ़ते बढ़ते उसकी जो बचत है nवें सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। ठीक है नहीं, तो हम ये बताना है कि कितने सप्ताह में यानी कि n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है नहीं, अब देखिए बच्चों जो प्रथम सप्ताह में उसकी बचत कितनी थी रामकली की, वो 50 रुपये थी। दूसरे सप्ताह में उसने 70.5 रुपये ज़्यादा बचाए तो 50 और जोड़ दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि 67 रुपये 50 पैसे। ठीक है नहीं, फिर उसने 17.5 और रुपये ज़्यादा बचाए, इसमें फिर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 85 रुपये। ठीक है नहीं, इस तरीक़ा से उन्हें n पदों तक, और लास्ट में उसकी जो बचत बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 207 रुपये 50 पैसे, इतने हो जाती है। ठीक है, यहीं तक हमसे कहा गया है। अब ये जो सभी पद हैं बच्चों सब में 17.5 की वृद्धि होती जा रही है, तो ये क्या है? एक AP के रूप में है। ठीक है, जो यहाँ लिख देंगे जो AP के रूप में है, AP के रूप में है यानी कि समांतर श्रेणी के रूप में है, जहाँ पर प्रथम पद A बराबर हमें दिया है 50 और D बराबर 17.5 आएगा, तो हम जो दूसरा जो पद है हमारा उसमें से पहला पद माइनस कर लेंगे, यानी कि 67.5 रुपये में से हम 50 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 17.5। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा अंतिम पद है यहाँ पर, वहाँ पर कहा गया है कि ये 207 रुपये 50 पैसे इतनी हो जाती है इसकी अंतिम जो बचत है, जहाँ पर हमसे कहा गया है। तो हमें यहाँ भी निकालना है कि n बराबर यहाँ पर कितना होगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ये सभी पद दिए हुए हैं, अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी अंतिम पद का ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि L बराबर होता है A + n-1 × D। तो बच्चों ये हो गया हमारा अंतिम पद निकालने के लिए सूत्र हो गया। अब A हमारे पास यहाँ पर 50 दिया हुआ है प्लस n-1, n हमें निकालना है, और D हमारे पास है 17.5, तो बराबर L कितना हो गया? 207 रुपये 50 पैसे, इतना रख दीजिए, 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। या n-1 गुणा 17.5 बराबर 207.50 माइनस, ये 50 इधर आ जाएगा। ठीक है नहीं, प्लस का है तो ये माइनस के रूप में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा कि n-1 गुणा 17.5 बराबर, यहाँ 50 आप माइनस कर दीजिए, तो जब 50 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 157.50। ठीक है, ये बच गया। या n-1 बराबर, अब जो 17.5 इधर जाएगा तो ये भाग के रूप में आ जाएगा,
यानी कि 157.50 इसमें 17.5 इससे हम डिवाइड करेंगे या 5 जीरो मान लीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो n-1 बराबर, देखिए दशमलव के बाद दोनों में समान अंक है तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसके काट लेंगे, जीरो से जीरो काट दिया तो 25 से देखिए ये कट जाएगा, 25 सत्ते 175 और यहाँ पर 25 सिक्का 150 हो गया और 25 से 75, 7 से फिर इसके काट दीजिए, कितनी बार हो जाएगा, 9 बार, यानी कि ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। n-1 बराबर 9 हो गया तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है नहीं, तो यानी कि n का जो मान हमसे पूछा है तो n का मान यहाँ बच्चों हो गया कितना, 10, यानी कि 10वें सप्ताह में रामकली की जो बचत है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। ठीक है ना, आपको अपने प्रश्न की जांच करनी है उत्तर की सही प्रकार से, तो आप इस श्रेणी का जो 10वां पद निकाल लीजिए तो वो 207.50 ही आएगा। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।